आगे बढ़ेंगे। अब तेलंगाना से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, तेलंगाना से बहुत बड़ी खबर, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी की सैन्य इकाई के अंतिम कमांडर हेमला विजय उर्फ एतु के तेलंगाना पुलिस के सामने अपने 20-25 सदस्यों के साथ सरेंडर कर सकता है। जी हां, इसे दक्षिण बस्तर में PLGA की बटालियन 1 के अंत के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे तेलंगाना पुलिस इसी विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की जानकारी देगी। हैदराबाद में 40 से ज्यादा माओवादियों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किए जाने की खबर है और इस अवसर पर उनके पास से बरामद 34 हथियार पुलिस को सौंपे जाने की खबर है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादी छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में 41 माओवादियों ने DGP शिवधर रेड्डी के सामने आत्मसमर्पण किया था और इस साल की बात करें तो फरवरी में माओवादी शीर्ष नेता तिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी मलर्जी रेड्डी उर्फ संग्राम, बड़े चोका राव उर्फ दामोदर और नून नरसिम्हा रेड्डी उर्फ गंगन्ना ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। आपको बता दें कि राज्य और नक्सल प्रभावित राज्य सरकारों द्वारा माओवादियों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए सरेंडर और पुनर्वास नीति के तहत एक विशेष मिशन और अभियान चलाया जा रहा है और इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हिंसा का मार्ग छोड़कर माओवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो तेलंगाना में माओवादियों के सरेंडर की ये बड़ी खबर, संवाददाता सुरेखा हमारे साथ जुड़ गई है। सुरेखा, बड़ी खबर मिल रही है जहां पर हम देख रहे हैं कि पूरी तौर पर नक्सलवाद का अंत करने की दिशा में जो गृहमंत्री अमित शाह ने बात कही थी वो होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। माओवादी खुद सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से DGP ने जो है पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त में हमने सवाल भी किया था जिसका उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया कि अब कह सकते हैं कि तेलंगाना राज्य जो है नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। और अभी भी जो खबर आ रही है कुछ देर पहले कि करीब 40 से ज्यादा जो है माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है DGP के सामने। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है वो 3 बजे कही गई थी, अब 4 बजे तक के लिए टाली गई है। खैर, लेकिन बात यही है कि जिस तरीके से, और ये ज्यादातर जितने भी हैं ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए लोग हैं। अभी 2 दिन पहले ही या फिर कहूं तो कल ही जो है एक रंजिता नाम की एक और महिला जो माओवादी थी उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है तेलंगाना में। तो ये कह सकते हैं कि लगातार जो है ये सरेंडर का दौर जो है वो चल रहा है और खासकर पुलिस की तरफ से भी नारा दिया जा रहा है लोगों, खासकर माओवादियों को, कि जो भी लोग इस वक्त में माओवादी के संगठनों के साथ जुड़े हुए थे उनको छोड़कर अपने घर की तरफ पलायन करे। वही सबसे ज्यादा इस वक्त में अहमियत रखता है कि वो अपने घर वापसी करे। और इसी नारे के साथ जो है पुलिस भी उन लोगों से बातचीत का दौर कर रही है और इसमें एक अहम भूमिका कह सकते हैं कि IPS अफसर सुमति जो है उनकी तरफ से किया गया है, जो पिछले काफी महीनों से लगातार इन लोगों से संपर्क में रही और इन लोगों से बातचीत करती रही और बताया। और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक मीडिएशन का काम भी उन्होंने किया जहां पर उन्हें उनके परिवार वालों से भी जुड़ने की कोशिश की। यानी कि ये बताने की जरूरत जो है उन्हें भी लगी कि कहीं ना कहीं उनके परिवार से भी जोड़ना और जो मेन स्ट्रीम है वहां पर वापस लोगों के समक्ष, लोगों के बीच उनके साथ वापस जो है माओवादियों के जुड़ने की जरूरत कितनी है उस पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो दी। और अभी भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से कर्रेगुट्टा जो बॉर्डर के इलाके हैं छत्तीसगढ़ के साथ में, वो पुलिस जो है DGP ने कुछ वक्त पहले वहां का भी दौरा किया जहां पर इस वक्त विकास का काम चल रहा है। ये वो इलाके रहे हैं जो पूरी तरीके से नक्सल प्रभावित रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी या सुरक्षा बल वहां पर जाने के लिए भी जो है उन लोगों को काफी परेशानी होती थी। लोगों ने विकास तक नहीं देखा था, सड़क मार्ग तक नहीं था, लेकिन आज वहां पर ऑटो चल रहे हैं, वहां पर सड़क जो है वो बनाई गई है। तो कह सकते हैं कि जो बदलाव है वो दिख रहा है और साथ ही में माओवादियों में भी जो बदलाव दिख रहा है वो भी साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि देवजी जैसे जो बड़े नक्सलवादी नेता रहे हैं अपने वक्त में, उनकी तरफ से उन्होंने जब आत्मसमर्पण किया तो उन्होंने भी अब अपने घर वापसी की है। उन्होंने अपने 40 या 45 साल के बाद जो है वो अपने घर वापस गए हैं, जिन्होंने 3 पीढ़ियों के बाद एक पीढ़ी को उन्होंने वहां पर देखा। तो जाहिर तौर पर बहुत ही भावुक क्षण उनके
के लिए भी रहे और उनके परिवार के लिए भी। लेकिन ये कहना काफी जरूरी है कि सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है इसमें ये बात ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो माओवादी हैं उनके घर वापसी की भी जरूरत कितनी है, ना सिर्फ देश में शांति बनाए रखने के लिए बल्कि उनके परिवार वालों के लिए भी और खुद उनके लिए भी जो है जनजीवन में जुड़ना कितना ज्यादा अहमियत रखता है उसके बारे में भी उन्होंने उस पर भी जो है पुलिस की तरफ से हो या फिर केंद्र सरकार की तरफ से हो उसके पर भी तवज्जो दी जा रही है। अब यही बात जो है हम देख भी सकते हैं। इसमें एक बात कहने की और अभी भी जरूरत है कि गणपति नाम का जो सबसे बड़ा कह सकता है कि इस वक्त में कैडर में ऑफिशियली अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़े नेता हैं, उनका आत्मसमर्पण या फिर उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी जो है पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही है कि आखिरकार पुलिस ये तो कह रही है कि उनके संपर्क में है, लेकिन अब तक गणपति की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। बताया ये जा रहा है कि वो जंगल में तो नहीं है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या गणपति अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे या फिर पुलिस जो है उनसे जो संपर्क साध रही है उसके बाद किसी तरह का औपचारिक घोषणा जो है वो करेगी, इसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। और वही नहीं बल्कि गणपति की पत्नी के बारे में भी खबरें यही है कि उन्होंने भी अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है, तो उनका क्या रुख होने वाला है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो अभी इस वक्त जंगल में ही है। तो ऐसे में उनसे क्या बातचीत कर रही है उसके पुलिस, तेलंगाना पुलिस, इस पर भी दिलचस्पी कह सकते हैं कि बनी हुई है कि आखिरकार एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा ढांचा तो ढह गया है, लेकिन अभी भी ये जो बड़े नाम हैं उनके बारे में अभी तक कोई पुष्टि या फिर आधिकारिक तौर पर जो है बयान नहीं आया है। तो उम्मीद की जा रही है कि उनको लेकर भी बयान जल्द ही आ सकता है। बिल्कुल, उनको लेकर भी जल्दी ही बयान देखने को मिलेगा। सुरेखा, अच्छी बात जो है वो ये है कि लगातार जो आत्मसमर्पण कराया जा रहा है उस आत्मसमर्पण के बाद उन्हें यूं ही नहीं छोड़ दिया जा रहा, बल्कि उनको विकास कार्यों में जोड़ा जा रहा है, उनको अलग अलग रोजगार से जोड़ा जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि ग्राउंड पर उस विकास के सकारात्मक असर भी नजर आ रहे हैं। खुद नक्सली तारीफ करते नजर आ रहे हैं कि इस जिंदगी के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। जी हाँ, ये कह सकते हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि जो विचारधारा उस वक्त में रही थी और जो बदलाव अब देश में दिख रहा है, इन दोनों के बीच के बारे में उनको पूरी तरीके से स्पष्टता देने की जरूरत थी और उनको साफ करने की जरूरत थी कि जो जिस उद्देश्य के साथ वो जंगल का रुख कर चुके थे या फिर जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने हथियार अपनाए थे, अब हालात बदल चुके हैं और देश जो है विकास के मार्ग पर अग्रसर हो चुका है। और उस विकास के बारे में उनको भी बताने की जरूरत है और साथ ही में उन इलाकों में भी जहां पर उनका बहुत दबदबा रहा है और उन जगहों पर भी विकास होना काफी जरूरी था। तो ये जो बदलाव लेकर आने की जरूरत थी, क्योंकि देखिए ये बात काफी कह सकते हैं कि गोली का जवाब कहते हैं कि बंदूक का जवाब बंदूक से, गोली का जवाब गोली से, ये कहना काफी आसान हो सकता है या फिर ये कह सकते हैं कि एक झटके का काम है, लेकिन बात यहां पर नहीं थी। बात ये है कि वो भी हमारे ही देश के वासी हैं, तो उनके लिए ये सारी चीजें, ये बदलाव लेकर आने की जरूरत थी जिसके साथ वो भी हमारे साथ रहे और वहां पर भी विकास हो। उनके मस्तिष्क में भी बदलाव लेकर आने की जरूरत है और साथ ही में उन इलाकों में जहां पर जो माओवादियों का जो गढ़ रहे हैं, वहां पर उन गांवों में जो है ना स्वास्थ्य की सुविधा है, ना शिक्षा की सुविधा रही है, ना सड़क की सुविधा रही है। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं जो आज की तारीख में कह सकते हैं कि बहुत ही मामूली सी बात हो चुकी है, ये तक वहां पर उन गांवों में नहीं है। तो ये बदलाव लेकर आने की जरूरत थी और कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जब ये कदम उठाए गए हैं तो ये बदलाव दिख रहा है। आज जब हम देखते हैं कि कारेगुट्टा जैसी जगह पर जहां पर सड़क नहीं था, लोग ये कह रहे थे कि अगर हम लोग को कोई भी स्वास्थ्य की दिक्कत होती है तो हमें किलोमीटर तक जो है चलकर जाना पड़ता था। आज जब सड़क आया है, वहां पर ऑटो है, तो ये कम से कम उनको लग रहा है, आश्वस्त हो रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भी विकास हो रहा है। तो जाहिर तौर पर उनकी विचारधारा में वो लगातार नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए नजर बनाकर रखिए, आगे भी संपर्क करेंगे। बहुत धन्यवाद।